गुड मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और आज का दिन कैसा रहेगा? हम शिव शक्ति का ध्यान करते हैं और शिव शक्ति का ध्यान करके हम देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन सी एनर्जी आसपास मूव करेगी, कौन सी एनर्जी यूनिवर्स जो है हमारे लिए भेज रहा है। हम उसे देखेंगे कि और उसे हम देखकर जो है फील करेंगे। जो एनर्जी पहले से बताने का अर्थ यूनिवर्स इसलिए बता रहा है, चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना देखे, इसलिए ताकि उस एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जा सके और रियलाइजेशन में रहें कि हाँ, ये एनर्जी मूव कर रही थी, उसे देखे, सीखे, समझे और रियलाइज़ करके निकल जाए। तो इस तरीके से सोल क्या होता है, उसके लेसन बढ़िया होते हैं और वो सोल लेवल पे और डिवाइन लेवल पे इस बात को समझ पाता है। ये होता है फॉर डेली रूटीन की जो आपको एनर्जी बताई जाती है उसका यूटिलाइज। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहली एनर्जी क्या भेजा है प्रभु ने। चेंज। दूसरी एनर्जी कंप्लीट होने की। तीसरी कंडीशनिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट कर्मा क्लेंजिंग। आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सी एनर्जी मूव कर रही है आज। चेंज यानी बदलाव। जो चीज़ भी पिछले स्टक थे आज बदलाव के मूड में होंगे। विचार में बदलाव होगा और सिचुएशन में भी बदलाव हो सकता है। घर के सजावट में बदलाव कर सकते हैं। बिजनेस के कोई जो नया आइडिया है उसमें बदलाव आ सकता है। तो जिसके जैसे होंगे उस प्रकार से, लेकिन आज चेंजिंग का समय है। आज जो एनर्जी जो है चेंजिंग की मूव करेगी। सब कुछ ना कुछ अपना चेंज कर रहे होंगे, लाइक दैट। कंडीशनिंग की भी एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी खुद को कंडीशन में बांध के रखना। या फिर ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन लोगों पर कंडीशन लगाया गया है और बहुत ज़्यादा कंडीशन, एकदम कंडीशंस में बांध दिया गया है कि निकल ना पाओ। इतना सारा एक कंडीशन लगा हुआ है। और देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या है, एनर्जी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो शेर है। और कौन उस पर कंडीशन लगाया है? एक छोटा छोटा जानवर जो भेड़ जैसा दिख रहा है, ये सब मिल कर के जो इसके ऊपर कंडीशन लगा दिए। मतलब एक शेर भी आज बंधा हुआ है ना, कंडीशन के थी में। ये अपना पावर भूल गया है, अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी बुद्धि भूल गया और इतने सारे कंडीशन इसके ऊपर लगा दिए गए कि एक शेर के ऊपर भी देखो छोटा 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 चूहा, ये छोटे छोटे जानवर जो हैं इस पर चढ़ के बैठ गए। तो ये कंडीशंस जो है ये आज एनर्जी मूव करेगी। जो भी आएगा वही कुछ ना कुछ बोल के जाएगा। और दूसरी ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कंडीशन हम स्वयं पे लगा देंगे। यानी अपनी ताकत को नहीं पहचानना, अपनी खासियत को नहीं पहचानना, अपनी जो बागडोर है किसी अपने से नीचे और सस्ते सोच और विचार को दे देना। तो ये बाहरी लोग भी करेंगे और बाहरी लोग से तो आप बच भी सकते हैं, पर खुद को अंदर से जब बांधते हैं और इस तरीके से लगाते हैं तो इट्स अ टफ टास्क। तो आज आप कंडीशनिंग में रहेंगे। मैक्सिमम व्यूवर्स जो है ये एनर्जी मूव करती रहेगी, कोई ना कोई कंडीशन के में ज़रूर आएंगे, या तो खुद अपने ऊपर लगाएंगे या तो दूसरे लगाएंगे। तीसरी एनर्जी निकल कर आई है वो है, इसको यादों की एनर्जी भी मैं कह सकती हूँ कि पिछला जो है जो अच्छा बुरा जो भी याद है उसमें आप जाएंगे और ये दिमाग पर असर करेगा। मतलब ऐसा ही नहीं कि आकर यह सोच करके चले गए, गहराई के साथ जो आप पर असर करेगा कि उसका प्रभाव जो है आपको फील होगा। फिजिकल भी फील होगा, मेंटल भी फील होगा। उदास सा महसूस करेंगे, अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बात ना करो। उस जोन में जब एनर्जी आपके आसपास ये मूव करने लगेगी तो आपका मन ऐसा करने लगेगा, है ना। एनर्जी का अर्थ यही होता है, जैसे एनर्जी जो एनर्जी आपके आसपास मूव करेगी आपका बिहेवियर वैसे ही हो जाता है।
तो जैसे ही आएंगे वैसे ही आप ये फील करने लगेंगे, यादों में चले जाएंगे और दुखी होंगे। एक और कंडीशनिंग जैसी ही एक सिचुएशन मिली है। देखिए यहाँ पे एक यूनिवर्स ने भेजा है एक छोटे से बच्चे को। छोटा सा बच्चा इसलिए भेजा है कि हमारा मन भी कभी कभी मन जो है छोटे से बच्चे की तरह हो जाता है ना। बच्चे की तरह होना एक अलग बात, लेकिन बच्चे की तरह मतलब बुद्धि होते हुए बच्चे की तरह लापरवाह हो जाना, ये अलग बात। तो ये जो यूनिवर्स ये एनर्जी भेजे, इसमें ये समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे को लॉक लगाया गया है, इसका अर्थ यह है कि देखिए ये बच्चा जो है घर के अंदर इसको ताला लगा कर मार दिया गया है, अंदर है ये बच्चा। बाहर डेफिनेटली जो पहले वो वहाँ पे खेला करता होगा, हंसता होगा, बोलता होगा, वहाँ पे ज़रूर इसने कुछ गलती की है। उस वर्क प्लेस पे इसने गलती की है, तो किसी को मार दिया, किसी बच्चे को या पीट दिया, या फिर जो भी वहाँ आसपास के बच्चे इसको पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसके पेरेंट्स से आकर कंप्लेन हुआ तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, ताला लॉक कर दिया है कि अब तुम्हें खेलने नहीं जाना, अब यहीं रहो, लाइक दैट। उसी प्रकार से यूनिवर्स भी क्या करता है, जब हमारी हरकत इन बच्चों की तरह हो जाती है, अपनी हरकतें जो है मैच्योर लेवल पे ये समझदारी से नहीं करते, समझदार होने के बाद भी नहीं करते, तो यूनिवर्स भी ऐसे ही अपने बच्चों को ब्रेक लगा देता है कि अब तुम रुको, बहुत तुम्हारी शैतानी चल रही है, अब जाना ही नहीं है, बैठो यहीं पे। तो ये यूनिवर्स ने एक तरीके से आपको सबक सिखाने के लिए, आपको लेसन देने के लिए कि जो प्लेस आपको खेलने के लिए मिला था, हंसने के लिए मिला था, बोलने के लिए मिला था, आपने वहाँ पर क्या किया, गंदगी मचा दी, वहाँ पर आपने स्ट्रेस डाल दिया, आपकी वजह से वहाँ पर जो है लोग दुखी हो गए। तो इस प्रकार की एनर्जी वहाँ पर क्रिएट हुई है, इसलिए यूनिवर्स ने बांध दिया कि अब तुम बाहर से देखो कैसा लग रहा है, अंदर से तुम उसका वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब लो। तो ये जस्ट कंडीशंस है आपके रिलेशन को सिखाने के लिए, जो यूनिवर्स भी इस प्रकार का करता है। अपने अपने सिचुएशन के अनुसार जो है इसे देख लीजिएगा कि किसने क्या की हो और अचानक से एक कंडीशन लग गया है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, कुछ कर नहीं पा रहे हो, इस प्रकार से बंध गए हो कि अपने ही मन जो है आपको कंडीशन में ला दिया है ना। तो इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, तो ये एनर्जी भी आसपास रहेगी, खुद को आप कंडीशन में रखेंगे। और एक बॉन्ड जो है वहाँ पर है, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप मुझसे गलती हो गई, ये बच्चा जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा जाकर यूनिवर्स से या अपने माता पिता से या उन बच्चों से कि अरे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मुझे भी खेलने दो, मैं भी खेलूँगा। बड़ा आसान और सुंदर भाषा में उन्होंने समझाया है, तो एनर्जी भेजी है, और उम्मीद करती हूँ कि मैं आप तक ये बात पहुँचा पा रही हूँ जो यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि जाओ, आप पहले रियलाइज़ करो, जाकर अब उन बच्चों से जाकर माफ़ी मांगो, अपने माता पिता से माफ़ी मांगो, और माहौल को नॉर्मल करो, सुंदर करो जैसे पहले था। कर्मा क्लीनिंग, डेफिनेटली कर्मा क्लीनिंग चल रहे हैं, और ये कर्मा क्लीनिंग किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेंटल कर्मा क्लीनिंग चल रहे हैं लोगों के, जो आज भी चलेगा एक्चुअली। लेकिन आज जो है बहुत पॉजिटिव वे में जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है, जब ये दिमागी दिमाग पर के द्वारा रियलाइजेशन होनी जरूरी है, फिजिकल स्टेट पे नहीं है, मेंटल। क्योंकि यहाँ पर ही दिमाग से ही हम अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने वर्चस्व को दिखाते हैं, है ना। जो अपने आप को ताकतवर समझता है, दूसरे को कमज़ोर समझकर उसके साथ बैड बिहेवियर कर जाता है। वही कर्मा क्लीनिंग अभी चल रही है, और आज जो है रियलाइजेशन में जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है फॉरगिवनेस उसमें बहुत ज़्यादा काम करेगी। उम्मीद करती हूँ कि यूनिवर्स ने ये संदेश सबको दे चुके हैं, पहले ही से ये पहुँच चुका सबके पास। फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ जो है, फॉरगिवनेस के टेक्निक के साथ जो है ये कर्मा क्लीनिंग होगा। यहाँ पर माफ़ी मांगना, माफ़ करना और कम्युनिकेट करना, मन में तो सोचना है, और लास्ट में जा कर के उन लोगों से माफ़ी मांगना या माफ़ करना कि हाँ, ये कहना है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुमने जो गलती की थी मैं उसके लिए माफ़ कर दिया हूँ, या मुझसे जो गलती हो गई है मैं तुमसे माफ़ी मांगता, सॉरी। ये कर्मा क्लीनिंग का सिर्फ एक वर्ड है कि द कम्युनिकेट सॉरी, ये वर्ड ऊपर से यूनिवर्स बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी। लास्ट बट नॉट लिस्ट,
कंप्लीट। आज जो है, आज की जो एनर्जी है, रात होते होते शाम होते होते जो पजल्स आपको मिले थे, जो कुछ पजल्स सबके लाइफ में चल रहे होंगे, दिमागी उलझन आज सुलझ जाएगा। आज जो है आप पजल मिला है, उसका आखिरी टुकड़ा जो है आज ये जुड़ जाएगा। आज सुबह से लेकर के, मेरे तो सुबह ही जुड़ गए, तो आज की एनर्जी मूव कर रही है, तो मेरे पास वो एनर्जी आ चुकी थी और मेरे जो पजल्स थे, जो स्पिरिचुअल पजल थे, वो आज सुलझ गए। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे व्यूअर्स के वो पजल्स वो सुलझ जाएंगे, आज उलझन दूर होगी, कोई ना कोई एक सवाल का जवाब कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं एंजल्स क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइडलाइन क्या दे रहे हैं, किस प्रकार से आज बिहेव करना है, क्या उपदेश है और क्या आशीर्वाद है। कहते हैं बी असर्टिव, यानी कॉन्फिडेंस रहो। उसी प्रकार से जब हम गलत काम कर रहे होते हैं और अपने अहंकार में रहते हैं तो कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, मैं जो कर रहा हूँ वही सही, मैं जो कर रही हूँ वही सही है, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। ये रिश्तों में भी हो सकता है, कोई कोई गुरु भी अपने शिष्य के साथ बैड बिहेव करते हैं कि मैं गुरु हूँ, जो बोल रहा हूँ सही वही मानना पड़ेगा। वेदर हो सकता है स्टूडेंट सही बोल रहा हूँ पर उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे माँ है, पिता है, सभी कोई, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्योंकि मैं हूँ, यानी ईगो से जब हम भर जाते हैं तब हम बहुत सारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो है ना एक्टिविटी कर डालते हैं, बातें कर डालते हैं, बिहेवियर कर डालते हैं। तो वो वही यूनिवर्स बोल रहे हैं, जब उस समय इतना कॉन्फिडेंट थे तो अभी भी कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। क्योंकि ये जब तुम ये रिलेशंस में जाओगे तो दोबारा ये गलती तुमसे नहीं होगी। तो बी असर्टिव, ईश्वर पे विश्वास रखो। जब ईश्वर से विश्वास कम होता है तब हम अहंकारी हो जाते हैं। दूसरी एनर्जी निकल कर आई है, यू आर रेडी। यूनिवर्स बोल रहे हैं अब तुम तैयार हो। अगर तुम इस तरीके से समझ लेते हो कि कहाँ गलती हुई है और जो हमारे पास एनर्जी निकल के आई है वो रिलेशन में ली ही जाएगी, तो अब तुम तैयार हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। अनलाइकली, दुर्भाग्यपूर्ण, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ड क्यों आया, वो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना किसी सही जानकारी के जो है आप जो है एक्शन ले लेते हैं, या फिर आधा अधूरा ज्ञान से। वो कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालो, है ना। जब हम समझते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया, सब समझ में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। कंप्लीट ऑफ नॉलेज जो है ये बहुत अहंकारी वर्ड है। आपने क्या करना है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अपने लाइफ से, अपने आसपास जो घटना चक्र चल रहा है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने रिश्ते से रिलेटेड, सभी चीज़ को अच्छे से समझो। अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आपके साथ धोखा हो सकता है, जाने अनजाने में भी आप गलत कर्मा में जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। फॉर मी ऑल्सो, आई एम हेयर फीलिंग लाइक दैट कि ही इज़ टेलिंग टू मी, ये मुझसे भी कह रहे हैं कि बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए अबाउट योर सब्जेक्ट। इतनी गहराई में जाओ जितनी गहराई इस सब्जेक्ट्स में है, जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं एकदम उसकी गहराई में जाओ, ये कर ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके लिए क्या लगेगी, मेहनत लगेगी, रिसर्च लगेगा, ध्यान लगेगी, साधना लगेगी। और जिन लोगों की जैसे जैसे स्थिति है, हर जगह पढ़ाई में भी साधना है, घर के काम में भी साधना है, सब चीज़ में हमको खुद को साधना पड़ता, तब हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तो वही बोल रहे हैं यूनिवर्स की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, चुपचाप एक जगह बैठ करके अपने दिमाग ना चलाओ, खोजी बनो, है ना। खुद से ज़्यादा क्रिएशंस नहीं करना, कल्पना में बना ली ये होता होगा वो होता होगा, नहीं। जाइए, खोजिए, ढूंढिए, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई है। ये संदेश डायरेक्टली ईश्वर मुझे भी दे रहे हैं। नो नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें कार्य दिया गया है
जो तुम्हें लेशन के लिए भेजा गया, जो दिनचर्या जिसकी जो है उसको एनालिसिस करो और उसको कंप्लीट करो ना। कंप्लीट करने का आया भी, अगर आप कंप्लीट कर लें तो चिंता करने की कोई बात नहीं, कंप्लीट होगा भी, क्योंकि यूनिवर्स तो ऐसे बैठा हुआ है नहीं। वो जो है हर लोगों को, हर सोल पर उसकी नज़र है, हर गलतियों पे, हर अच्छाई पे नज़र है। तो नो नीड टू वरी। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी चिंता हमें नहीं करना। हम अपनी अच्छाइयों में रहें, अपने अच्छे कार्य में रहें, यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको दे देगा। और जो गलत काम करेगा, उस बच्चे को देख ही रहे हैं, बाहर बांध कर रख दिया गया है, तो लाइक दैट। तो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो अच्छे मन से, अच्छी सोच से और अच्छी बुद्धि से, अच्छे विवेक से। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, कहते ना, मैं हूँ ना, लाइक दैट। ये शब्द आ रहा है। तो एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपनी रीडिंग समाप्त करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान की हूँ अंधेरे, ज्ञान की तू हमें रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, इतनी सी भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर